चंदन का गांव रेलवे स्टेशन से महज 1 किलोमीटर दूर था। गांव में खेतीबाड़ी के अलावा कमाई का कोई दूसरा साधन नहीं था। चंदन के पास जमीन तो थी नहीं, इसलिए वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था। लेकिन इस साल सूखा पड़ने की वजह से उसे खेतों में कोई काम नहीं मिला, जिसके कारण उसके घर का राशन खत्म हो रहा था और मदन के सिर पर बूढ़ी माँ की दवाइयों का खर्च भी था। चंदन ने ठान लिया कि वो हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेगा। उसने गांव के चौराहे पर अपने दोस्त रमन से सलाह लेने का फैसला किया। चंदन के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। रमन भाई, अब तो पानी सिर से ऊपर जा रहा है। खेतों में काम है नहीं और घर में जो थोड़ा बहुत अनाज था वो भी खत्म होने की कगार पर है। माँ की तबीयत अलग से खराब रहती है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बात तो तुम्हारी सच है सी। इस बार पूरे गांव का यही हाल है, पर हिम्मत हारने से तो पेट नहीं भरेगा ना। कुछ तो अलग सोचना ही पड़ेगा। मैंने सोचा है शहर जाकर मजदूरी करने से अच्छा है कि अपने रेलवे स्टेशन के पास ही कोई छोटा मोटा खाने पीने का ठेला लगा लूं। वहां पैसेंजर ट्रेनों का आना जाना लगा रहता है। लोग भूखे प्यासे उतरते हैं, कुछ ना कुछ तो बिकेगा ही। ठेला पर बेचोगे क्या? वहां चाय और समोसे की तो पहले से ही 3 दुकानें हैं। उनसे मुकाबला कैसे करोगे? मैं समोसा नहीं बेचूंगा रमन। मैंने पिछले महीने शहर में देखा था, वहां लोग मैक्रोनी बहुत चाव से खाते हैं। अपने यहाँ रेलवे स्टेशन पर कोई मैक्रोनी नहीं बेचता। अगर मैं सस्ते दाम में गरम और मसालेदार मैक्रोनी बनाऊं तो लोग जरूर खाएंगे। बस डर इस बात का है कि शुरुआत के लिए थोड़े पैसों की जरूरत पड़ेगी। अगर इरादा पक्का है चंदन, तो पैसों की फिक्र मत कर। मेरे पास जो थोड़ी बहुत बचत है वो मैं तुझे देता हूँ। तू सामान ला और कल से ही काम शुरू कर। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। दोस्त का साथ पाकर चंदन की आंखों में चमक आ गई। उसने उसी शाम रमन से कुछ पैसे उधार लिए और पास के बाजार जाकर मैकरोनी, मसाले, एक छोटा चूल्हा और कुछ बर्तन खरीद लाया। रात भर चंदन और उसकी माँ ने मिलकर मैकरोनी उबालने और मसाले तैयार करने की तैयारी की। चंदन के दिल में डर तो था, लेकिन अपनी माँ को एक अच्छी जिंदगी देने की उम्मीद उस डर से कहीं ज्यादा बड़ी थी। सुबह की पहली किरण के साथ चंदन अपनी नई दुकान लगाने के लिए स्टेशन की तरफ निकल पड़ा। चंदन ने स्टेशन के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे एक पुरानी मेज पर अपना चूल्हा और बर्तन सेट किए। मैक्रोनी के मसालों की खुशबू हवा में तैरने लगी थी। तभी स्टेशन के बाहर पहले से चाय की दुकान चलाने वाला जगदीश वहां आ धमका। जगदीश को चंदन का वहां दुकान लगाना बिल्कुल रास नहीं आया। अरे ओ भाई, ये यहाँ क्या तमाशा लगा रखा है? यहाँ सालों से हम लोग दुकान चला रहे हैं, ये नया तामझाम लेके कहाँ से आ गए? चलो हटाओ यहाँ से अपनी मेज। जगदीश भाई, राधे राधे। मैं तो बस अपनी किस्मत आजमाने आया हूँ। आप तो चाय समोसा बेचते हो, मैं तो बस मैक्रोनी बेच रहा हूँ। इससे आपकी दुकानदारी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गरीब आदमी हूँ, पेट के लिए कर रहा हूँ। मैक्रोनी? ये क्या अजीब सा खाना है। गांव के लोग ये सब नहीं खाते। 2 दिन में बोरिया बिस्तर समेटना पड़ेगा, देख लेना। और हाँ, स्टेशन के सामने कचरा मत फैलाना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। आप फिक्र मत करो जगदीश भाई, मैं साफ सफाई का पूरा ध्यान रखूंगा और खाना अच्छा होगा तो लोग जरूर पसंद करेंगे। जगदीश बड़बड़ाता हुआ अपनी दुकान पर वापस चला गया। ठीक 6 बजे ट्रेन स्टेशन पर रुकी और मुसाफिर बाहर निकलने लगे। लोग चंदन के ठेले की तरफ देख तो रहे थे, लेकिन कोई रुक नहीं रहा था। चंदन को लगने लगा कि जगदीश की बात सच ना हो जाए। तभी एक मुसाफिर, जो काफी थके हुए लग रहे थे, चंदन के ठेले के पास आकर रुके। उन्होंने मैक्रोनी की खुशबू सूंघी और चंदन से दाम पूछा। भाई, ये क्या बना रहे हो? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। एक प्लेट का क्या दाम है? बाबूजी, ये मसालेदार मैक्रोनी है, गर्मा गर्म है और सिर्फ 20 रुपए प्लेट है। एक बार खाकर देखिए, थकावट दूर हो जाएगी। ठीक है, 1 प्लेट लगाओ। तीखा थोड़ा कम रखना। चंदन ने फुर्ती से पत्तल पर गर्मा गर्म मैक्रोनी निकाली, ऊपर से थोड़ा हरा धनिया डाला और मुसाफिर को थमा दिया। वाह भाई वाह, मजा आ गया। मैंने शहर में कई बार मैक्रोनी खाई है, लेकिन जो स्वाद तुम्हारे इस देसी मसाले में है वो कहीं नहीं मिला। ऊपर से ये गर्मा गर्म और इतनी सस्ती। तुमने तो मेरा सफर सुहाना कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। आपकी इन बातों ने मेरी हिम्मत बढ़ा दी।
बस आप जैसे भाइयों का आशीर्वाद बना रहे। ये लो 50 रुपए। 30 रुपए वापस मत करना, ये तुम्हारी कला का इनाम है। मैं हर हफ्ते ही स्टेशन से गुजरता हूँ, अब से जब भी आऊंगा तुम्हारी मैक्रोनी जरूर खाऊंगा। मुसाफिर के जाने के बाद वहाँ खड़े 2-3 और लोग चंदन के ठेले के पास आ गए। उन्होंने भी मैक्रोनी का ऑर्डर दिया। चंदन ने फुर्ती से सबको गर्मा गर्म मैक्रोनी परोसी। जिसने भी खाया उसने चंदन के हाथ के स्वाद की तारीफ की। सुबह से दोपहर तक चंदन की सारी मैक्रोनी बिक गई। जब चंदन ने अपने गल्ले के पैसे गिने तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो तुरंत अपनी दुकान समेटकर सीधे रमन के पास पहुंचा। रमन भाई, कमाल हो गया, आज पहले ही दिन सारी मैक्रोनी बिक गई। ये देखो तुम्हारी पहली किश्त के पैसे। लोगों को इसका स्वाद बहुत पसंद आया। अरे वाह चंदन, मुझे तो पहले से ही भरोसा था। पर ये पैसे अभी अपने पास रख, अभी तुझे और सामान लाना होगा। जब दुकान अच्छी चल पड़े तब आराम से लौटा देना। तुम सच में बहुत अच्छे दोस्त हो रमन। अगर आज तुम मदद ना करते तो पता नहीं मेरा क्या होता। चंदन ने उस रात बाजार जाकर अगले दिन के लिए 2 गुना सामान खरीदा। उसकी माँ भी बेटे की सफलता देखकर बहुत खुश थी। दोनों ने मिलकर रात को ही सारी तैयारी कर ली। देखते ही देखते 1 हफ्ता गुजर गया। अब चंदन की दुकान पर सुबह से ही भीड़ जुटने लगी थी। जो लोग पहले जगदीश की दुकान पर समोसा खाने जाते थे, वे अब चंदन की मसालेदार मैक्रोनी का इंतजार करते थे। लेकिन दूसरी तरफ जगदीश की दुकानदारी ठंडी पड़ती जा रही थी। जगदीश अपनी दुकान पर बैठा बैठा चंदन को गुस्से में घूरता रहता था। एक दिन जगदीश से रहा नहीं गया और वो चंदन से उलझने के इरादे से उसके ठेले पर आया। ओ चंदन, तुम्हारी वजह से मेरी दुकानदारी चौपट हो रही है। तुम यहाँ आए दिन भीड़ लगाए रखते हो, जिससे मेरी दुकान का रास्ता बंद हो जाता है। अपनी दुकान यहाँ से हटाओ, नहीं तो मैं स्टेशन मास्टर से शिकायत कर दूंगा। जगदीश भाई, आप बेवजह गुस्सा कर रहे हैं। मेरी दुकान तो पेड़ के नीचे है, आपका रास्ता बिल्कुल साफ है। और रही बात ग्राहकों की, तो नसीब का लिखा कोई किसी से नहीं छीन सकता। आपकी दुकान का अपना स्वाद है, मेरी दुकान का अपना। हाँ जगदीश भाई, चंदन सही कह रहा है। तुम बेकार में इससे लड़ रहे हो। मैक्रोनी का स्वाद अच्छा है, इसीलिए हम यहाँ आते हैं। तुम लोग चुप रहो। चंदन, मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ, यहाँ दुकान चलानी है तो कायदे में रहो। जगदीश गुस्से में पैर पटकता हुआ वापस चला गया। चंदन झगड़ा नहीं चाहता था। उसने तय किया कि वो अपने काम की क्वालिटी को और बेहतर करेगा और किसी भी तरह के विवाद से दूर रहेगा। चंदन की यही अच्छाई उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। उसने अगले ही दिन से दुकान की साफ सफाई पर और ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया, जिससे ग्राहक और आकर्षित होने लगे। तभी एक दोपहर स्टेशन पर शहर के एक बड़े व्यापारी अपनी गाड़ी से उतरे। भाई, मैंने इस पूरे इलाके में तुम्हारी मैक्रोनी की बड़ी तारीफ सुनी है। लोग कहते हैं कि स्टेशन के पास एक भाई बहुत लाजवाब मैक्रोनी बनाता है। क्या हमें भी एक प्लेट मिलेगी? आइए आइए बाबूजी, बिल्कुल मिलेगी। आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आपके लिए एकदम ताजी और गर्मा गर्म मैक्रोनी तैयार करता हूँ। मैक्रोनी खाने के बाद वो व्यापारी कहता है, अरे वाह, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। मसालों का तालमेल बिल्कुल सही है। भाई, तुम इस छोटे से स्टेशन पर ये ठेला लगाते हो। तुम चाहो तो शहर के किसी बड़े बाजार में अपनी दुकान खोल सकते हो, वहां तुम बहुत अच्छा कमाओगे। बाबूजी, शहर जाने की मेरी हैसियत नहीं है और इस स्टेशन ने मुझे उस वक्त सहारा दिया जब मेरे घर में खाने को दाना नहीं था। मुझे इसी मिट्टी में रहकर अपने गांव के लोगों की सेवा करनी है और यहीं से आगे बढ़ना है।